हेलो फ्रेंड्स, मोनिकाज़ किचन में आपका स्वागत है। आइए आज अरबी के पत्तों के पकोड़े हम बनाते हैं। उसके लिए हमें जो मसाले चाहिए हैं, सबसे पहले अनारदाना पाउडर, अजवाइन, धनिया, थोड़ी सी हींग, अमचूर, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ये सारे मसाले और इनके साथ में सरसों का तेल। तो इसके लिए अगर 20-25 पत्ते हैं हमारे पास तो हमें तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम बेसन चाहिए होगा। और ये सारे मसाले अब मैं उनमें ऐड कर रही हूँ। और इनके साथ आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें अमचूर और अनारदाना जो है वो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं, और साथ में सरसों का तेल भी इसमें ज़रूर डालते हैं। अगर हम ये चीज़ें नहीं डालते हैं तो ये फिर थोड़ा सा गले को लगता है, क्योंकि अरबी के पत्ते में थोड़ा सा गले को लगता है अगर हम इसको ऐसी इस चीज़ों से नहीं बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डालें और आखिर में थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें ऐड करें। और थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए आप इसको अच्छी तरह से घोल लें। बेशक आप इसको बीटर से भी कर सकते हैं, मैं पर हाथ से ही करती हूँ। ध्यान रहे कि इसमें लम्स ना बने और अच्छी तरह से इसको इस तरह की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए बेसन की। और सारे मसाले अच्छी तरह से, ये पत्ते मैंने धो के साफ़ किए हुए हैं, लेकिन बेसन लगाने से पहले इनकी उल्टी साइड से ये स्टेम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये सफाई नहीं करते हैं पत्तों की तो ये जो है ये ही गले को लगता है बहुत ज़्यादा। इसी कारण होता है कि ये पत्ते गले को लगते हैं। ये पीछे से इस तरह से इनको सफाई करके और उसके बाद हम इनके ऊपर बेसन लगाना शुरू करेंगे। जब भी इन पे बेसन लगाना है तो हमेशा उल्टी साइड ही लगाना है। ये देखिए मैंने उल्टा पत्ता रखा है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा बेसन लेते हुए सारे पत्ते पे स्प्रेड करना है। पत्ते छोटे हैं तो आप 5-6 पत्ते ले सकते हैं रोल बनाने के लिए। अगर बड़े पत्ते हैं तो 3-4 पत्ते भी बहुत होते हैं, लेकिन मेरे वाले पत्ते जो हैं ये इतने बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं। मैं हमेशा ही छोटे पत्ते लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इनसे बहुत अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, क्रिस्पी भी होते हैं। पत्ते जितने बड़े होंगे उतने ही थोड़े से गले को भी लगते हैं ये। तो ये पत्ते छोटे हैं इसलिए मैं 5 या 6 पत्ते लगा के फिर रोल बनाती हूँ इनका। मैं ये किचन के काउंटर पर ही बना रही हूँ, क्योंकि किसी भी प्लेट पे या ट्रे में रख के बनाना इनको पॉसिबल नहीं होता। पत्तों का साइज़ तो थोड़ा बड़ा ही होता है, पर यह है कि मैं किचन के काउंटर को बहुत ही हाइजीनिकली साफ़ करती हूँ 2-3 बार, और उसके बाद फिर मैं उस पर ये बनाती हूँ। अब ये 5-6 पत्ते लग गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इनको कैसे रोल करना है। ये देखिए इस तरह से, और अब इसको रोल करना शुरू कीजिए हल्के हाथों से, लेकिन थोड़ा सा टाइटली रोल हो तो फिर भी तो ठीक रहता है, खुलता नहीं है। और रोल करते करते बीच में भी थोड़ा थोड़ा बेसन आप लगाते जाएं। उससे ये होता है कि पत्तों की एक दूसरे के साथ पकड़ बनती रहे। और जब ये बनने के बाद हम इनको काटते हैं तो ये खुलते नहीं हैं फिर। ये देखिए इस तरह से रोल करते हुए अच्छी तरह से, और एंड पे थोड़ा सा बेसन लगा के हमने इसको उठा लेना है। और एकदम से ये देखिए रोल बन गया। रोल बनाने के बाद आपने इसके ऊपर सरसों का तेल ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर हम सरसों का तेल नहीं लगाएंगे तो ये आपस में चिपकेंगे जब हम इनको कुकर में प्लेस करेंगे तो। और इस तरह हम लगा देंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। ये देखिए मैंने सबके ऊपर 5 रोल मेरे बने हैं, सबके ऊपर मैंने सरसों का तेल लगा दिया है। अब कुकर में पानी लेके कटोरी उल्टी डाल के इसमें, और कुकर की ही जाली प्लेस करके उसके ऊपर मैं इनको ये 3 वर्टिकली रख रही हूँ। और उसके बाद 2 मैंने हॉरिजॉन्टली रखे हैं
और ये मैंने कुकर बंद कर दिया। अब आप 15 मिनट इसको तेज आंच पे रखें और उसके बाद सिम करके 15 मिनट आपको सिम आंच पे रखना होगा, टोटल आधा घंटा। और उसके बाद आप कुकर को बंद कर दें और फिर इसको 15-20 मिनट ऐसे ही पड़े रहने दें, स्टीम नहीं निकालनी आपने। फिर खोल के 10 मिनट ऐसे ही रहने दें सो दैट ये ठंडे हो जाएं एकदम, तो आपको निकालने में आसानी होगी। ये देखिए ये मैंने निकाल लिए हैं। अब इनके पीसेस कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनको लाइक कीजिए, इस वीडियो को, इस क्लिप को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए सो दैट मेरी ये आगे वाली क्लिप आने वाली आपके तक पहले पहुंचे। देखिए ये मैंने पीसेस कर लिए हैं। कई लोग इनको कढ़ाई में डीप फ्राई करना पसंद करते हैं, पर मैं हमेशा इनको शैलो फ्राई ही करती हूँ। थोड़ा सा तेल डाल के मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। ये देखिए याद रहे कि जो हम ऑयल यूज़ करते हैं उनको आप पहले से ही उस ऑयल को गर्म करके रखें ताकि उसके कच्चेपन की स्मेल ना आए। और इस तरह से प्लेस करके और थोड़ी देर के बाद आप इनको किसी भी पलटे से, या मैं तो नाइफ से पलट रही हूँ, और ये देखिए कितने गोल्डन और क्रिस्पी लग रहे हैं और वाकई बहुत टेस्टी बनते हैं ये। तो अगर आपको पसंद आती है तो आप बनाइए, खाइए, अपनों को खिलाइए। हाँ, मेरा क्लिप आप लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।